जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान ने 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक एक साधन में असमर्थ होने पर दूसरा, दूसरे साधन में असमर्थ होने पर तीसरा और तीसरे साधन में असमर्थ होने पर चौथा साधन बताया। इससे शंका हो सकती है कि क्या अंत में बताया गया सर्व कर्म फल त्याग साधन सबसे निम्न श्रेणी का है, क्योंकि उसको सबसे अंत में कहा गया है तथा भगवान ने उस सर्व कर्म फल त्याग का कोई फल भी नहीं बताया। इस शंका का निवारण करते हुए भगवान सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन की श्रेष्ठता तथा उसका फल बताते हैं। भगवान ने 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक एक एक साधन में असमर्थ होने पर क्रमशः समर्पण योग, अभ्यास योग, भगवत्तर कर्म और कर्म फल त्याग, ये 4 साधन बताए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि क्रमशः पहले साधन की अपेक्षा आगे का साधन नीचे दर्जे का है और अंत में कहा गया कर्म फल त्याग का साधन सबसे नीचे दर्जे का है। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि पहले के 3 साधनों में भगवत प्राप्ति रूप फल की बात कही गई है, परंतु 11वें श्लोक में जहां कर्म फल त्याग करने की आज्ञा दी गई वहां उसका फल भगवत प्राप्ति नहीं बताया। उपयुक्त धारणाओं को दूर करने के लिए यह 12वां श्लोक कहा गया है। इसमें भगवान ने कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ और तत्काल परम शांति देने वाला बताया, जिससे कि इस चौथे साधन को कोई निम्न श्रेणी का न समझे। कारण कि इस साधन में आसक्ति, ममता और फल इच्छा के त्याग की ही प्रधानता होने से जिस तत्व की प्राप्ति समर्पण योग, अभ्यास योग एवं भगवत अर्थ कर्म करने से होती है, ठीक उसी तत्व की प्राप्ति कर्म फल त्याग से भी होती है। वास्तव में उपयुक्त चारों साधन स्वतंत्रता से भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं। साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण ही भगवान ने 8वें से 11वें श्लोक तक अलग अलग साधन कहे। जहां तक कर्म फल त्याग के फल भगवत प्राप्ति को अलग से 12वें श्लोक में कहने का प्रश्न है, उसमें यही विचार करना चाहिए कि समर्पण योग, अभ्यास योग एवं भगवत अर्थ कर्म करने से भगवत प्राप्ति होती है, यह तो प्राय प्रचलित ही है, किंतु कर्म फल त्याग से भी भगवत प्राप्ति होती है, यह बात प्रचलित नहीं है। इसलिए प्रचलित साधनों की अपेक्षा इसकी श्रेष्ठता बताने के लिए 12वां श्लोक कहा गया है और उसी में कर्म फल त्याग का फल कहना उचित प्रतीत होता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अर्थात किसी एक विषय में स्थिरता प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। यहाँ इस श्लोक में अभ्यास शब्द केवल अभ्यास रूप क्रिया का वाचक है, अभ्यास योग का वाचक नहीं है, क्योंकि इस प्राणायाम, मनोगृहित, मनोनिग्रह आदि अभ्यास में शास्त्र ज्ञान और ध्यान नहीं है तथा कर्म फल की इच्छा का त्याग भी नहीं है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर ही योग होता है, जबकि उपयुक्त अभ्यास में जड़ता शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि का आश्रय रहता है। यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ शास्त्र ज्ञान है, तत्व ज्ञान नहीं, क्योंकि तत्व ज्ञान तो सभी साधनों का फल है। अतः यहाँ जिस ज्ञान की अभ्यास से तुलना की जा रही है उस ज्ञान में न तो अभ्यास है, न ध्यान है और न कर्म फल त्याग ही है। जिस अभ्यास में न ज्ञान है, न ध्यान है और न कर्म फल त्याग ही है, इसे अभ्यास की अपेक्षा उपयुक्त ज्ञान ही श्रेष्ठ है। शास्त्रों के अध्ययन और सत्संग के द्वारा जानकारी को प्राप्त कर ले, पर न तो उसके अनुसार वास्तविक तत्व का अनुभव करे और न ध्यान, अभ्यास और कर्म फल त्याग रूप किसी साधन का अनुष्ठान ही करे। ऐसी केवल शास्त्रों की जानकारी के लिए यह ज्ञान बताया। इस ज्ञान को उपयुक्त अभ्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य है कि आध्यात्मिक ज्ञान से रहित अभ्यास भगवत प्राप्ति में उतना सहायक नहीं होता जितना अभ्यास से रहित ज्ञान सहायक होता है। कारण कि ज्ञान से भगवत प्राप्ति की अभिलाषा जागृत हो सकती है, जिसे संसार से ऊंचा उठना जितना सुगम हो सकता है उतना अभ्यास मात्र से नहीं।
यह ध्यान शब्द केवल मन की एकाग्रता रूप क्रिया का वाचक है, ध्यान योग का वाचक है। इस ध्यान में शास्त्र ज्ञान और कर्म फल त्याग नहीं है। ऐसा ध्यान उस ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ है जिस ज्ञान में अभ्यास, ध्यान और कर्म फल त्याग नहीं। कारण कि ध्यान से मन का नियंत्रण होता है, जबकि केवल शास्त्र ज्ञान से मन का नियंत्रण नहीं होता। इसलिए मन नियंत्रण के कारण ध्यान से जो शक्ति संचित होती है वह शास्त्र ज्ञान से नहीं होती। यदि साधक उस शक्ति का सदुपयोग करके परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहे तो जितनी सुगमता उसको होगी उतनी शास्त्र ज्ञान वाले को नहीं। इसके साथ साथ ध्यान करने वाले साधक को अगर वो शास्त्र का अध्ययन कर ले तो मन की एकाग्रता के कारण वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो सकती है, जबकि केवल शास्त्र अध्ययी साधक को चाहने पर भी मन की चंचलता के कारण ध्यान लगाने में कठिनता होती है। आजकल भी देखा जाए तो शास्त्र का अध्ययन करने वाले आदमी जितने मिलते हैं उतने मन की एकाग्रता के लिए उद्योग करने वाले नहीं मिलते। ध्यान कर्मफल त्याग, ज्ञान और कर्मफल त्याग से रहित ध्यान की अपेक्षा ज्ञान और ध्यान से रहित कर्मफल त्याग श्रेष्ठ है। यहां कर्मफल त्याग का अर्थ कर्मों तथा कर्म फलों का स्वरूप से त्याग नहीं है, प्रत्युत कर्मों और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का ही त्याग। उत्पत्ति विनाशशील सब की सब वस्तुएं कर्म फल है, उनकी आसक्ति का त्याग करना ही संपूर्ण कर्मों के फलों का त्याग करना है। कर्मों में आसक्ति और फल इच्छा ही संसार में बंधन का कारण है। आसक्ति और फल इच्छा न रहने से कर्म फल त्यागी पुरुष सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्य के पास है वो सब का सब संसार से ही मिला हुआ है, उसका व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए कर्म फल त्यागी अर्थात कर्मयोगी मिली हुई शारीरिक सब सामग्री को अपनी और अपने लिए मानकर उसको निष्काम भाव पूर्वक संसार की ही सेवा में लगा देता है। इस प्रकार मिली हुई सामग्री जड़ता का प्रभाव संसार जड़ता की तरफ हो जाने से उसका जड़ता से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है और उसको परमात्मा से अपने स्वाभाविक और नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्मयोगी के लिए अलग से ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वो ध्यान लगाना भी चाहे तो कोई सांसारिक कामना न होने के कारण वो सुगमता पूर्वक ध्यान लगा सकता है, जबकि सकाम भाव के कारण सामान्य साधक को ध्यान लगाने में कठिनाई होती है। गीता के 6वें अध्याय में ध्यान योग के प्रकरण में भगवान ने बताया है कि ध्यान का अभ्यास करते करते अंत में जब साधक का चित्त एकमात्र परमात्मा में अच्छी तरह से स्थित हो जाता है तब वह संपूर्ण कामनाओं से रहित हो जाता है और चित्त के उपराम होने पर वो स्वयं से परमात्मा तत्व में स्थित हो जाता है। परंतु कर्मयोगी संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके तत्काल स्वयं से परमात्मा तत्व में स्थित हो जाता है। कारण यह है कि ध्यान में परमात्मा में चित्त लगाया जाता है, इसलिए उसमें जड़ता चित्त का आश्रय लेने के कारण चित्त जड़ता के साथ बहुत दूर तक संबंध बना रहता है। परंतु कर्म योग में ममता और कामना का त्याग किया जाता है, इसलिए उसमें ममता और कामना जड़ता का त्याग करने से साथ ही चित्त जड़ता का भी स्वतः त्याग हो जाता है। इसलिए परिणाम में समान रूप से परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर भी ध्यान का अभ्यास करने वाले साधक को ध्येय में चित्त लगाने में कठिनाई होती है तथा उसे परमात्मा तत्व का अनुभव भी देरी से होता है, जबकि कर्मयोगी को परमात्मा तत्व का अनुभव सुगमता पूर्वक तथा शीघ्रता से होता है। इससे सिद्ध होता है कि ध्यान की अपेक्षा कर्मयोग का साधन श्रेष्ठ है। अपना कुछ नहीं, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ करना भी नहीं, यही कर्मयोग का मूल महामंत्र है, जिसके कारण यह सब साधनों में विलक्षण हो जाता है। यह त्यागात पर कर्मफल त्याग के लिए ही आया है। त्याग के स्वरूप की
विशेष रूप से समझने की जरूरत है, आवश्यकता है। त्याग न तो उसका हो सकता है जो अपना स्वरूप है, वो न उसका हो सकता है जिसके साथ अपना संबंध नहीं है। जैसे अपना स्वरूप होने के कारण प्रकाश और उष्णता से सूर्य का वियोग नहीं हो सकता, और जिससे वियोग नहीं हो सकता उसका त्याग करना असंभव है। इसके विपरीत अपना स्वरूप न होने के कारण अंधकार और शीतलता से सूर्य का वियोग भी कहना नहीं बनता, क्योंकि अपना स्वरूप न होने के कारण उनका वियोग अथवा त्याग नित्य और स्वतः सिद्ध है। इसलिए वास्तव में त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर भूल से अपना मान लिया गया है। जीव स्वयं चेतन और अविनाशी है तथा संसार जड़ और विनाशी है। जीव भूल से अपने अंशी परमात्मा को भूलकर विजातीय संसार को अपना मान लेता है, इसलिए संसार से माने हुए संबंध का ही त्याग करने की आवश्यकता है। त्याग असीम होता है। संसार के संबंध में तो सीमा होती है, पर संसार के त्याग संबंध विच्छेद में सीमा नहीं होती। तात्पर्य कि जिन वस्तुओं से हम अपना संबंध जोड़ते हैं उन वस्तुओं की तो सीमा होती है, पर उन वस्तुओं का त्याग असीम होता है। त्याग करते ही परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। परमात्म तत्व की प्राप्ति भी असीम होती है, कारण कि परमात्म तत्व देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि की सीमा से रहित असीम है। सीमित वस्तुओं के मोह के कारण ही उस असीम परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता। कर्म फल त्याग में संसार से माने हुए संबंध का त्याग हो जाता है। इसलिए यहाँ त्यागाम पद कर्मों और उनके फलों संसार के साथ भूल से माने हुए संबंध का त्याग करने के अर्थ में ही आया है। यही त्याग का वास्तविक स्वरूप है। त्याग के अंतर्गत जप, भजन, ध्यान, समाधि आदि के फल का त्याग भी समझना चाहिए। जबकि जब तक जप, भजन, ध्यान, समाधि अपने लिए की जाती है तब तक व्यक्तित्व बना रहने से बंधन बना रहता है। अतः अपने लिए किया हुआ ध्यान, समाधि आदि भी बंधन ही। इसलिए किसी भी क्रिया के साथ अपने लिए कुछ भी चाह न रखना त्याग है। वास्तविक त्याग में त्याग वृत्ति से भी संबंध विच्छेद करना है। यहाँ शांति पद का तात्पर्य परम शांति को, परम शांति की प्राप्ति, इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। अभ्यास, ज्ञान और ध्यान तीनों साधनों से वस्तुतः कर्म फल त्याग रूप साधन श्रेष्ठ है। जब तक साधन में फल की आसक्ति रहती है तब तक वह जड़ता का आश्रय लेने से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए फल आसक्ति के त्याग की जरूरत अभ्यास, ज्ञान और ध्यान तीनों ही साधनों में। जड़ता अर्थात उत्पत्ति विनाशील वस्तु का संबंध ही अशांति का खास कारण है। कर्म फल त्याग अर्थात कर्म योग में आरंभ से ही कर्मों और उनके फलों में आसक्ति का त्याग किया जाता है। इसलिए जड़ता का संबंध न रहने से कर्मयोग को शीघ्र परम शांति की कर्मयोगी को शीघ्र परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। कर्म फल त्याग कर्मयोग का ही दूसरा नाम, कारण कि कर्मयोग में कर्म फल त्याग ही मुख्य है। यह कर्मयोग भगवान श्री कृष्ण के अवतार से बहुत पहले ही लुप्त प्राय हो गए थे। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर कृपा पूर्वक इस कर्मयोग को पुनः प्रकट किया। भगवान ने इसको प्रकट करके प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक मनुष्य को कल्याण का अधिकार प्रदान किया। अन्यथा अध्यात्म मार्ग के विषय में कभी यह सोचा ही नहीं जा सकता कि एकांत के बिना, कर्मों को छोड़े बिना, वस्तुओं का त्याग किए बिना, स्वजनों के त्याग के बिना प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। कर्मयोग में फलासक्ति का त्याग ही मुख्य है। स्वस्थता, अस्वस्थता, धनवत्ता, निर्धनता, मान, अपमान, स्तुति, निंदा आदि सभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां कर्मों के फल रूप में आती है। इनके साथ राग और द्वेष रहने से कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। उत्पन्न होने वाली मात्र वस्तुएं
कर्म फल है। जो फल रूप में मिलता है वो सदा रहने वाला नहीं होता, क्योंकि जब कर्म सदा नहीं रहता तब उससे उत्पन्न होने वाला फल सदा कैसे रहेगा। इसलिए उसमें आसक्ति ममता करना भूल ही है। जो फल अभी नहीं मिला है उसकी कामना करना भी भूल है। अतः फल आसक्ति का त्याग कर्मयोग का बीज है। कर्मयोग में क्रियाओं की प्रधानता प्रतीत होती है और शरीर आदि जड़ पदार्थों के बिना क्रियाओं का होना संभव नहीं। इसलिए कर्मों एवं फलों से छुटकारा पाना कठिन मालूम होता है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो मिली हुई कर्म सामग्री शरीर आदि जड़ पदार्थों को अपनी तथा अपने लिए मानने से भी फल आसक्ति का त्याग कठिन मालूम देता है। शरीर आदि प्राप्त सामग्री में किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर कर्तव्य कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति होती। वास्तव में क्रियाएं कभी बंधन कारक नहीं होती। बंधन का मूल हेतु कामना और फल आसक्ति है। कामना और फल आसक्ति के मिटने पर सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। भगवान ने कर्म योग को कर्म संन्यास से भी श्रेष्ठ बताया है। भगवान के मत में स्वरूप से कर्मों का त्याग करने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं है, प्रत्युत कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करने वाला कर्मयोगी ही सन्यासी है। आसक्ति रहित कर्मयोगी सभी संकल्पों से मुक्त होकर सुगमता पूर्वक योगारूढ़ हो जाता है। इसके विपरीत जो कर्म तथा उनके फलों को अपना और अपने लिए मानकर सुख भोग की इच्छा रखते हैं, वे वास्तव में पाप का ही भोग करते हैं। अतः फल आसक्ति ही संसार में बंधन का मुख्य कारण है। इसका त्याग ही वास्तव में त्याग है। गीता फल आसक्ति के त्याग पर जितना जोर देती है उतना और किसी साधन पर नहीं। दूसरे साधन का वर्णन करते समय भी कर्म फल त्याग को उनके साथ रखा गया है। भगवान के मतानुसार त्याग वही है जिसमें निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन हो और फलों में किसी प्रकार की आसक्ति न हो। उत्तम से उत्तम कर्मों में भी आसक्ति न हो और साधारण से साधारण कर्मों में भी द्वेष न हो, क्योंकि कर्म तो उत्पन्न होकर समाप्त हो जाएंगे, पर उनमें होने वाली आसक्ति राग और द्वेष ले जाएगा जो बंधन का हेतु है। इसके विपरीत अहम भाव तथा राग और द्वेष से रहित मनुष्य के सामने समस्त प्राणियों का संहार रूप कर्तव्य कर्म भी आ जाए तो भी वह बंध नहीं सकता। इसलिए भगवान कर्म फल त्याग को तप, ज्ञान, कर्म, अभ्यास, ध्यान आदि साधनों से श्रेष्ठ बताते हैं। दूसरे साधनों में क्रियाएं तो उत्तम प्रतीत होती है और विशेष लाभ दिखाई नहीं देता तथा श्रम भी करना पड़ता है, परंतु फल आसक्ति का त्याग कर देने पर न तो कोई नए कर्म करना पड़ते हैं, न आश्रम देश आदि का परिवर्तन ही करना पड़ता है। प्रत्युत साधक जहां है, जो करता है, जिस परिस्थिति में है, उसी में फल आसक्ति के त्याग से बहुत सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है। नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति होती है, प्राप्ति नहीं। यहाँ परमात्मा की प्राप्ति कहा जाता है, वहां उसका अर्थ नित्य प्राप्ति की प्राप्ति या अनुभव ही मानना चाहिए। वह प्राप्ति साधनों से नहीं होती, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती। ममता, कामना और आसक्ति की जड़ता है। शरीर, मन, इंद्रियां, पदार्थ आदि को मैं या मेरा मानना ही जड़ता है। ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदि साधन करते करते जब जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है तब नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति होती है। इस जड़ता का त्याग जितना कर्म फल त्याग से अर्थात कर्मयोग से सुगम होता है उतना ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदि से नहीं। कारण कि ज्ञान आदि साधनों में शरीर आदि को अपना और साधक को अपने लिए मानते रहने से जड़ता शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि से विशेष संबंध बना लेता है। इन साधनों का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति में होने से आखिर में सफलता तो मिल जाती है, किंतु उसमें देरी और कठिनाई होती है। परंतु कर्म योग में
आरंभ से ही जड़ता के त्याग का लक्ष्य रहता है। जड़ता का संबंध ही नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति में प्रधान बाधा है। ये बात अन्य साधनों से स्पष्ट प्रतीत नहीं होती। जब साधक दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मेरे को कभी किसी परिस्थिति में मन, वाणी अथवा क्रिया से चोरी, झूठ, व्याभिचार, हिंसा, छल, कपट, अभक्ष भक्षण आदि कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं करने हैं, तब उसके द्वारा स्वतः विहित कर्म होने लगते हैं। साधक को निषिद्ध कर्मों के त्याग का ही निश्चय करना चाहिए, न कि विहित कर्मों को करने का। कारण कि अगर साधक विहित कर्मों को करने का निश्चय करता है तो उसमें विहित कर्मों को करने का अभिमान आ जाएगा, जिससे उसका अहम सुरक्षित रहेगा। विहित कर्म करने का अभिमान रहने से निषिद्ध कर्म होते हैं, परंतु मैं निषिद्ध कर्म नहीं करूंगा, इस निषेधात्मक निश्चय में किसी योग्यता, सामर्थ्य की अपेक्षा न रहने के कारण साधक में अभिमान नहीं आता। निषिद्ध कर्मों के त्याग से भी मूर्खता से अभिमान आ सकता है। अभिमान आने पर विचार करें कि जो नहीं करना चाहिए वो नहीं किया, तो इसमें क्या विशेष बात की, और इसमें विशेषता की क्या बात है? फल की कामना भीतरी होती है जब कुछ किया जाता है। जब कुछ किया ही नहीं, केवल निषिद्ध कर्म का त्याग ही किया है, तब फल की कामना क्यों होगी? निषिद्ध कर्म न करने का निश्चय होने पर दो अवस्थाएं होती हैं। या तो विहित कर्मों में प्रवृत्ति होगी या सर्वथा निवृत्ति। विहित कर्मों में प्रवृत्ति से अंतःकरण निर्मल होता है और सर्वथा निवृत्ति होने से परमात्मा में स्थिति होती है। सर्वथा निवृत्ति का तात्पर्य वासना रहित अवस्था से है, न कि अकर्मण्यता या आलस्य से, क्योंकि आलस्य आदि भी निषिद्ध कर्म ही है। अतः करने का अभिमान न रहने से फल आसक्ति का त्याग स्वतः हो जाता है। फल आसक्ति का त्याग होने पर स्वतः सिद्ध शांति हो जाती है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।